कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स का लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहा जाता है आप जान लीजिए। ये जो फिंगर का टिप्स है, ये वाला अगला भाग, ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है यहाँ जो है, ये सब ये फिंगर टिप्स है, ये फिंगर टिप्स कहा जाता है। वो किसी भी इंसान का एक समान नहीं होता है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जैसे ये फिंगर टिप्स है, ये जो है सो अलग अलग होते हैं हर एक इंसान का, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल में, हमारी कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है, उसमें डीएनए में एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है ना, वो अलग अलग होता है। डीएनए में जो उसका बेस का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है। तो फिंगर टिप्स में जो है, ये जो चिन्ह है सबका, देखिएगा अंगूठा का निशान लेते रहते हैं कहीं कहीं, तो ये जो चिन्ह आपको वहां पर दिखाई देता है वो किसी भी इंसान का एक समान नहीं होता है। उसी तरह से डीएनए जो है हमारे शरीर के अंदर जो पाया जा रहा है, हमारे कोशिका में, हमारे सेल में जो पाया जा रहा है, वहां पर जो बेस का सीक्वेंस है वो भी यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा ये फिंगर का टिप्स जो है, ये जो देख रहे हैं, ये वैसे वो अलग अलग है, उसी तरह से डीएनए में बेस का जो सीक्वेंस है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, है ना, साइटोसिन, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, अलग अलग है। इसीलिए इसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या उपयोग होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, कहीं पर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करके चला जाता है तो इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कांड करके चला जाता है, तो वो इंसान इस जगह पर आया होगा, और इस जगह पर आया होगा तो कुछ न कुछ चीज को टच किया होगा, इस जगह घूमा होगा। तो जहां पर भी हम रहते हैं, हमारे शरीर से कोशिका जो है निकलता रहता है, और कोशिका निकलता रहता है। इस कोशिका को निकलने से उसके अंदर जो है डीएनए रहता है, उस डीएनए को, सेल को निकाल करके डीएनए का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। जो क्रिमिनल पकड़ाया है, यानी कि जो क्राइम किया था वो पकड़ में आया है, वो बोलता है कि मैं वहां नहीं गया था, तो यहाँ पर जो उसका सेल गिरा हुआ था, वो सेल और उस आदमी का सेल लेकर के दोनों को मैच कराएगा, तो ये साबित हो जाएगा कि ये इंसान इस जगह पर आया हुआ था। तो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा जाता है। डिटरमाइन पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि माता पिता का पहचान के लिए। आप देखिएगा कि हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया, है ना, कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहा हूँ। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया और बच्चा को क्या करता है, बदल देता है, बेटा बेटी ट्रांसफर कर लेता है, कोई अच्छा बच्चा है तो उसको रख लिया। तो ये अदला बदली जो हो जाता है, अगर कोई आदमी क्लेम करता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है, तब उस बच्चा का डीएनए लिया जाएगा और उसके मम्मी या पापा का डीएनए लिया जाएगा और उस सीक्वेंस को मैच कराएगा। उस सीक्वेंस को मैच कराएगा तो बहुत हद तक उसका डीएनए क्या रहता है, मैच करता रहता है। तो पेरेंट्स को पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। आइडेंटिफाई डेड बॉडी इन एनी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में डेड बॉडी को पहचानना है ना, मान लीजिए कोई डूब गया है, चेहरा नहीं पता चल रहा है, आग लग गया है, झुलस गया है, चेहरा नहीं पता चल रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति का डीएनए लिया जाएगा और उसके मम्मी पापा या उसके संबंधी जो रहते हैं घर के अंदर, उसका डीएनए लिया जाएगा। उस डीएनए सीक्वेंस को मैच किया जाएगा। थोड़ा भी अगर डीएनए का सीक्वेंस मैच करता है तो वो बॉडी उसको दे दिया जाता है। तो डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई डेड बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
कराया जाता है। आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कहने का क्या मतलब है कि पूरा संसार में आदमी कहीं ना कहीं एक जगह से आया होगा। अब मान लीजिए अफ्रीका के जंगल में लोग रहते थे पहले, उस जगह से पूरी दुनिया में लोग फैला। तो कैसे फैला? जहां पर पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को खाने पीने की अभाव होने लगी, तो वो क्या किया, अपना स्थान को परिवर्तित करेगा, और अपना स्थान को परिवर्तित करके वो अलग अलग जगह गया है। इस रेशियल ग्रुप को पहचानने के लिए इसका डीएनए लिया जाता है कि किस आदमी का डीएनए कहां से मैच कर रहा है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है ना, में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द फिंगर टिप्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। फिंगर टिप्स ऑफ एवरी individual is different. यूनिक, यानी कि एवरी इंडिविजुअल का जो फिंगर टिप्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है। बेस the base sequence of DNA is the base sequence of DNA is unique, unique for every, unique for every individual due to individual due to this, due to this it is called DNA fingerprinting. It is called DNA फिंगर प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यूज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यूज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यूज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। पहला, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको हम समझा चुके हैं, केवल अभी हमको लिखना है, एक एक चीज को हम डील कर चुके हैं। डिटरमाइन पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, डिटरमाइन पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, identify dead body in any accident, identify dead body in any accident, किसी भी एक्सीडेंट होगा उसमें डेड बॉडी को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई racial group of biological evolution. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में रेशियल ग्रुप को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।